गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण करने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में शुभारंभ में साथ ही मध्य प्रदेश में 5 लाख माताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को घर को अब धुएं से मुक्ति मिलेगी और शाह ने कहा कि 2014 तक लगभग 13 करोड़ धनाढ्य परिवारों के पास गैस कनेक्शन था और जब से इस योजना की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में 74 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर 5 लाख कनेक्शन का वितरण गरीब महिलाओं को किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने वाला अभियान है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 5 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा है उज्ज्वला योजना के तहत मध्य प्रदेश को मिले 17 लाख लक्ष्य के तहत शेष बचे 12 लाख कनेक्शन जल्द प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में योजना का दायरा बढ़ाया गया है। कार्यक्रम से पूर्व मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित अतिथियों ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा की। संक्षिप्त हो जाता है, इसकी आंखों की ज्योति चली जाती है, मगर इस दर्द को देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना समझा था, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री गरीब के घर से नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री आए जो गरीब से घर से आए। चाय बेचने वाले के बेटे ने मां के दर्द को बखूबी पहचाना और उसी में से उज्ज्वला योजना की शुरुआत। देखते 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 उज्ज्वला योजना शुरू होकर कुछ ही सालों में लगभग 9 करोड़ घरों के अंदर गैस के सिलेंडर पहुंच गए। जो माताएं धुआं खाकर फेफड़ा खराब करती थी, घर में बूढ़े लोग बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे, क्षय हो जाता था, टीबी हो जाता था, वो घर धुआं रहित। हर गांव के अंदर उज्ज्वला योजना की गाड़ी पहुंचने लगी, गाड़ी से गैस के सिलेंडर और देखते देखते देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त हो। यहां से मोदी जी रुके नहीं, दोबारा आपका आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। 19 में फिर से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने कहा अभी भी कुछ माताएं ऐसी हैं। देखते 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 उज्ज्वला योजना शुरू होकर कुछ ही सालों में लगभग 9 करोड़ घरों के अंदर गैस के सिलेंडर पहुंच गए। जो माताएं धुआं खाकर फेफड़ा खराब करती थी, घर में बूढ़े लोग बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे, क्षय हो जाता था, टीबी हो जाता था, वो घर धुआं रहित। हर गांव के अंदर उज्ज्वला योजना की गाड़ी पहुंचने लगी, गाड़ी से गैस के सिलेंडर और देखते देखते देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त हो। यहां से मोदी जी रुके नहीं, दोबारा आपका आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। 19 में फिर से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने कहा अभी भी कुछ माताएं ऐसी हैं जिनके नाम या तो जनगणना में आए नहीं गरीबों की सूची में, या तो मजदूरी के लिए कहीं और से रहने आए। ऐसी कई सारे परिवार हैं। ऐसी 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला 2 के तहत एक गैस का सिलेंडर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज मध्य प्रदेश में 74 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला था और 17 लाख को मिलेगा। वो 17 लाख में से आज 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिल रहा है। उसका हम सभी को बहुत बहुत, गरीबों को कुछ रुपया देने से वोट तो बटाला जा सकता है, परंतु गरीब कल्याण नहीं हो सकता, गरीब का जीवन स्तर ऊपर नहीं लाया जा सकता।
नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे गरीब का जीवन स्तर ऊपर आए। सिर्फ उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर नहीं दिए, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जन धन योजना के तहत हर परिवार में एक बैंक अकाउंट पहुंचाया और सरकार का फायदा, सरकार की योजना की राशि आज हर महिला के बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर हो रही है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। ये काम, ये एम्पावरमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर में बिजली पहुंचाने की बात, मोदी जी जब शासन में आए तब तक देश में 20,000 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा। इन्हें हाथ में लिया, हर घर में बिजली पहुंचाना और हर घर में बिजली पहुंचाने की शुरुआत, हर व्यक्ति को घर देना। 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का लक्ष्य भी मोदी जी ने बनाया। हर घर में शौचालय, बेटियां, माताएं सम्मान के साथ जिए, उनको अपमानित न होना पड़े, उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और जैसे शिवराज जी ने बताया 5 लाख रुपए तक, हम तो चाहते हैं किसी के घर में बीमारी ना आए, क्योंकि बीमारियां आती हैं हम जानते हैं। 5 लाख तक का पूरा खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अच्छे से अच्छे अस्पताल में आप आपका इलाज करा सकते हो। और अब हर घर में पीने का पानी पहुंचा रहा है। गैस के सिलेंडर की प्रतिकृति है, सर्टिफिकेट है, जो कि उसके कागज होते हैं। इसके बाद श्रीमती शबाना बेगम जी, पति श्री मकबूल खान, कटनी से, उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय के सामने श्रीमती शबाना बेगम जी। उसके बाद श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन, आप जबलपुर से हैं। श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन। और सोनू जी के बाद माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आएंगी श्रीमती ज्योति प्रजापति, पति श्री सोनू प्रजापति, आप पाटन से हैं। और इस क्रम में अंतिम श्रीमती निशा कुशवाहा, पति श्री अमित कुशवाहा, जबलपुर से। हमारी ये 5 बहनें जिन्हें उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्रदान किए गए। अब विनम्र आग्रह माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अतिथिगणों से कि आप सादर अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। आप विनम्र आग्रह को छू ले, विकास ऐसा जो हर परिवार को समाहित करे। और ये लक्ष्य जो उनका है बहुत जल्द सिद्ध होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, हर अनपढ़ को पढ़ाना, हर भूखे को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को काम देना, ये लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि 5 लाख माताओं को इनके घर से आज धुआं गायब होने वाला है। उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मिलने वाला है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में ये अच्छी शुरुआत आई है, बहुत शुभ हो, आप सभी का आरोग्य अच्छा रहे, यही शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से उज्ज्वला 2.0 के हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करें। मोदी जी कहते हैं विकास का प्रकाश जब तक गरीब आदमी तक ना पहुंचे और गरीबों में माताओं बहनों तक ना पहुंचे तब तक वो विकास अधूरा है। और ये सेवा सबकी, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा उनकी जो गरीब है, सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। और मेरी प्रिय बहनों, एक बार सोच के तो देखो कितने काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी, अमित जी, केंद्र सरकार। जिंदगी की जितनी जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है रोटी। बोलो है कि नहीं रोटी जरूरी? अरे बोल के बताओ, रोटी जरूरी है कि नहीं? कहीं सुना है क्या? नवंबर तक तो 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं प्रधानमंत्री जी मुफ्त दे रहे हैं और बाकी 1 रुपए किलो और गेहूं और चावल मिलता है।
निःशुल्क राशन, और वो भी अब कार्यक्रम कर करके बांट रहे हैं। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी चाहिए। मोदी जी का संकल्प है 1 दिन की मजदूरी में ही महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी से बाकी चीजें खरीद पाए और गरीब की जिंदगी आनंद से भर पाए। रोटी के बाद जरूरत पड़ती मकान की। सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया कि हर गरीब को भव्य भवन भले ना बने लेकिन छोटा पक्का मकान जरूर, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना। और मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश की धरती पर इस साल भी 8 लाख गरीब बहनों को, भाइयों को मकान बना के दिए जा रहे हैं। 8 लाख गरीबों को। और मकान भी केवल मकान नहीं, मकान में शौचालय, मकान में बिजली, मकान में चौका भी, और चौके में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन भी। आज 5 लाख बहनों को मध्य प्रदेश में आज मिलता है, 12 लाख बहनों को और मिलेंगे। आज 1036 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और हर जगह माननीय अमित शाह जी को सुनने पूरे प्रदेश में जनता इकट्ठी है। 1 करोड़ लोग आज माननीय अमित शाह जी को सुनने अलग अलग जगह जुटे हुए हैं। सर्व सुविधा युक्त मकान। और एक बात और देखो मेरी बहन, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम पानी ज्यादातर गांव में काहे से भरते थे? हैंडपंप से भरते थे कि नहीं भरते? हैंडपंप से पानी भरने कौन मध्य प्रदेश में उज्ज्वला 2 उसका शुभारंभ होने जा रहा है और 5 लाख माताओं बहनों को आज ही गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और उसकी पाइप, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, गैस पहला भी भरने की दाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो देने का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा शिवराज जी मैं जरूर आऊंगा और आज मैं आया हूं। मैं आप सभी को, मध्य प्रदेश की 5 लाख माताओं को जिनके घर में आज से धुआं गायब होकर गैस से खाना पकाने की शुरुआत होने वाली है, सभी माताओं को प्रणाम कर कर बहुत बहुत बधाई देना। भाइयों बहनों, जब 2014 में देश की जनता ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया, देश में 30 साल के बाद किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तय। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे सांसदों की एक मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग के अंदर मोदी जी आए, उनका नाम नेता ए नाते प्रस्तावित हुआ और देखते ही देखते सर्वानुमत से मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए। जब मोदी जी देश की जनता और सारे सांसदों का आभार दर्शन करने के लिए खड़े हुए, तब मुझे बरोबर याद है उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, बहनों के लिए है और दलितों। ये बात कई सारे नेताओं ने कई बार कही। कांग्रेस ने आजादी के 70 साल तक गरीबों को काम करने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन का वादा किया, मगर गरीबी वही की वही। योजना के नाम पर दिखावे के लिए कुछ धन मिल जाए, कभी कभार मिल जाए, बिचौलिए खा जाए, कुछ 50-100 लोगों को घर मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर कर 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी, उस समय देश भर में 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज
कनेक्शन 29 करोड़ से अधिक है। अभूतपूर्व कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान PMUY एक वरदान के रूप में भी उभरा। आर्थिक रूप में से कमजोर ग्रामीण परिवारों में रसोई की आग को जलाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक मुफ्त रिफिल योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 14 करोड़ 21 लाख LPG रिफिल के समर्थन में PMUY लाभार्थियों को 9,670 करोड़ और 41 लाख रुपए की सहायता दी गई। इस महत्वपूर्ण सफलता के बावजूद हमें अभी और कुछ मील की दूरी तय करनी है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ रसोई की इस यात्रा में एक भी परिवार पीछे ना रहे। जैसे कि आंकड़ों से पता चलता है, भारत में 13 राज्य ऐसे हैं जहां 90% से कम LPG कवरेज है। वास्तव में मध्य प्रदेश का LPG कवरेज केवल 85% है। सभी के लिए पूर्ण LPG कवरेज सुनिश्चित करने के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ हमारा कार्य अभी बाकी है। स्वस्थ परिवार और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की चाहत को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और बढ़ावा मिला जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा में PMUY 2.0 का शुभारंभ किया। ये रोल आउट उन प्रवासी परिवारों के पर केंद्रित है जिनके पास अपना गृह नगर से दूर रहने के कारण पते का प्रमाण नहीं है। इस दुनिया में जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है, कई लोग काम के लिए गांव से हमें ये पता लगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये खास करके ज्यादातर वल्नरेबल सेगमेंट बने। एक नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यहाँ आजीव कमीशन की बहनें बैठी कि आजीव कमीशन वाली बहनों का हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें, ये प्रधानमंत्री जी का कमाल है, भारत सरकार का। अमित भाई बैठे हैं, उनका महिला सशक्तिकरण के लिए सबका काम धाम शुरू करवाने के लिए स्व सहायता समूह बने। और अभी अमित भाई ने स्वयं देखा अलग अलग चीजें हमारी बहनें बना रही। इस साल मेरी बहनों स्व सहायता समूह को 2500 करोड़ रुपया का बैंक लिंकेज मिलने वाला है। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया दिए थे अलग अलग, और जिनका ब्याज का भी बड़ा हिस्सा भरवा रहे। अलग अलग चीजें बहनें बना रही। मार्केटिंग ब्रांडिंग पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, साड़ी, साबुन, सैनिटाइजर, PPE किट, शहद, धनिया पाउडर, अदरक पाउडर। अरे अब तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहने से रही है। और केवल इतने नहीं, बिजली के बिल भी वसूल रही है, गेहूं खरीदी का काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना एक बहन की आमदनी गांव में घर का काम करते हुए बढ़नी चाहिए। अपने पांव पे बहन खड़ी हो, इसके लिए लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में बीच में आ गई थी 15 महीना, सब योजनाओं का लाभ देना बंद। दिल्ली की योजनाएं भी बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने, और मध्य प्रदेश में संबल जैसी योजना भी बंद। बच्चों की पढ़ाई की फीस भरवाना बंद। और मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया भैया लड़ुआ के लिए भिजवाता था, डिलीवरी के लड़ुआ के, वो भी कमलनाथ ने छिलवा दी। एक्सीडेंट में मौत में मिलते थे 4 लाख वो बंद, सामान्य मौत के 2 लाख बंद। अरे और अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 तक कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए थे। सब कुछ बंद हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज फिर सब चालू हो गया।
आज हम अमित भाई को सुनेंगे, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।